मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयस्तु मंगलम। नमो हंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोय सवसाहूणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। सभी लोग 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। पिछले सेशन में थोड़ा सा आवाज के साथ कोऑपरेट कीजिएगा, हो सकता है बहुत क्लियर ना आ रही हो। ठीक है। तो पिछले सेशन में जो हमने देखा था कि अब जो पहले बहुत लंबा चैप्टर या सेशन चला था हमारा अंदर के रसों के बारे में, है ना। माटी को जब रौंदा जा रहा था तो माटी के डीप डाउन कहीं से अलग अलग रस निकल कर आ रहे थे। उसके बाद अब रौंदना खत्म हो गया और उस लौंदे को, जो डो कहते हैं जिसे, है ना, अब क्या करता है शिल्पी, कुम्हार जिसे कहते हैं, अब उसको उसे शेप देना है। राइट। तो उसने अपनी चाक चालू करी। चाक पर रखकर उसको अब शेप दिया जाना है। कैसा शेप दिया जाना है? कुंभ का आकार। ठीक है ना। तो कुंभ के आकार को देने के लिए माटी को पहले उस चाक पर चढ़ना होगा। ठीक है ना। पहले वो उसे कुदाली की मार सहनी पड़ी। ठीक? फिर उसे जो शिल्पी है उसके पैरों तले कुचला गया। उसने सब कुछ सह लिया और अब आगे भी सहने को तैयार है, क्योंकि माटी के मानस में उसका गोल क्लियर है कि कितने भी थपेड़े पड़ जाएं, कितने भी संसार के कष्ट उठाने पड़ जाएं, है ना, लेकिन अब इस शरीर के कष्टों की परवाह नहीं है। अब तो मुझे अपनी उपादान, अपने आत्मा पर फोकस करना है। उसका कल्याण होना चाहिए। कब तक इस तरह से पर्याय बदलती रहूं? ठीक है। तो इसलिए अब वो उस चाक पर चढ़ने को भी तैयार है और हैप्पी है। उसको मतलब उसको वो टाइम, चाक पर चढ़ने का मतलब तो ये है ना कि अब तो काम हुआ ही समझो, है ना। कुंभ का आकार मिला ही समझो। लेकिन जैसे ही वो शिल्पी उसको चक्र पर चढ़ाता है और चक्र घूमता है तो माटी एक बार को घबरा जाती है। उसको लगता है नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझे तो चक्कर आ रहा है और मुझे उतारो यहाँ से, है ना। तो उस पर शिल्पी उसको समझाता है कि जब तुम बाहर की तरफ देख रही हो ना, तो चक्कर इसलिए आ रहा है। ठीक है। तुम्हें जो चक्कर आ रहा है वो कुलाल चक्र, यानी जो ये सेंटर ऑफ जो बीच का चाक है उसकी वजह से नहीं आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि तुम बाहर में देख रही हो, है ना। कभी आपने मैरी गो राउंड टाइप का जो एक झूला होता है उस पर भी बैठकर देखा हो, वो गोल गोल घूम रहा होता है। अगर हम उसे बाहर दूर तक देखते हैं तो हमें चक्कर आ सकता है। लेकिन अगर हम उस पर खड़े हैं और फिक्स्ड खड़े हैं, ठीक है ना, और हम अपने पैरों की तरफ देखें, वो कुछ हो ही नहीं रहा है वहां तो। राइट। तो हमें कुछ भी फील नहीं होता, हमें ये तक फील नहीं होता कि हम घूम रहे हैं। लेकिन अगर हम दुनिया की तरफ देखते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं, तब पता चलता है हम घूम रहे हैं तेजी से और चक्कर आने के चांसेस ज्यादा है। तो वही उसको जो शिल्पी है वो समझाता है कि ये चक्कर तुम्हारी दृष्टि की वजह से है, ना कि इस चक्र पर चढ़ने के कारण।
तो क्यों नहीं तुम अपने अंतरंग को देखती, अपनी दृष्टि अपने केंद्र पर ले आओ, सिर्फ अपने आप को देखो, बाहर को नहीं। बाहर देखोगी, परिधि की तरफ देखोगी, तो चक्र चक्कर आएगा। ठीक है। तो बहुत सुंदर तरीके से उसको बता रहा है। यहां तक हमने देखा था। जीवन सुखी सा नजर आता है। कब आता है? जब केंद्र में रमण होता है। केंद्र मतलब अपनी आत्मा में रमण होता है। ठीक है। ये बात हो सकता है जो मेडिटेशन करते हो या जिन्होंने थोड़ा बहुत अध्यात्म को समझा, राइट। जो कोलाहल है, संकल्प विकल्प है, वो सब बाहर में होते हैं। अंतरंग में कौन है? एक एक शांत कह सकते हैं, या एक अकेलापन तो नहीं कहेंगे, अलोन होते हैं हम, है ना। एक होता है लोनलीनेस और एक होता है अलोननेस। तो हम अपने पास होते हैं, और जब हम अपने पास होते हैं और हम अपने को जानते हैं, तो हमें लगता है कि हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज के पास हैं। अब हमें क्या डर? कुछ छीनने का डर नहीं, मरने का डर नहीं, गिरने का डर नहीं, है ना। किसी चीज का डर नहीं। डर कब होता है? जब हम बाहरी दुनिया में होते हैं। बाहरी दुनिया में हमारे संकल्प विकल्प है। हमने किसी से प्रॉमिस कर दिया, ये काम मैं करके दूंगा या दूंगी, और लेट से वो काम आपकी पहुंच से बाहर है, या ओवर कमिट कर दिया, या मैनेजर से आपने कुछ हामी भर दी कि करके देना है काम, डेडलाइन दे दी उसने। तो आप सोचिएगा उस रात नींद भी नहीं आती। लेकिन यही सबको दूर रखकर और आप अंदर में चले जाएं, बाहर कुछ है ये याद ही ना रहे, तो इतनी शांति फील होती है अंदर में कि अरे, जिसके लिए मैं परेशान हो रहा था कुछ है ही नहीं, कुछ मैटर ही नहीं करता। ये 150 साल की जिंदगी भी कोई वरी के लिए है ना। तो क्या कहा? केंद्र में रमण से जीवन सुखी नजर आता है। तो हम भी इस चीज को अपने ऊपर उतारने की कोशिश करें कि परिधि की ओर बाहर में अगर हमने देखा, तो चेतन का पतन होता है। यानी शरीर की तरफ देखने पर आत्मा का घात हो रहा होता है, क्योंकि हम शरीर को खिलाने पिलाने में लगे रहते हैं। शरीर घूमना चाह रहा है, शरीर को कंफर्ट चाहिए, शरीर को ये चाहिए, शरीर को ये चाहिए, है ना। जितने नाते संबंध है सब शरीर को चाहिए। घर चाहिए तो शरीर को चाहिए, राइट। तो शरीर से ध्यान को हटाकर जब हम केंद्र की ओर जाएंगे, तो चेतन का जतन होता है और जीवन सुखी नजर आता है। ठीक। और सुनो, यह एक साधारण सी बात है कि चक्करदार पथ ही आखिर गगन चूमता अगम्य पर्वत शिखर का पथिक को पहुंचाता है बाधा बिन पेशा। ठीक है। तो क्या कहने की बात कर रहे हैं? कि कोई भी अगर कोई पर्वत की चोटी पर भी पहुंचना चाहता है ना, तो कभी भी वो स्ट्रेट पहुंचे तो यात्रा बहुत डिफिकल्ट होगी। तो उसको अगम्य पर्वत शिखर पर कैसे पहुंचाया जाता है? चक्करदार पथ के द्वारा ही, है ना। हमेशा ही नोटिस किया होगा। तो वो चक्करदार पथ ही बनाना पॉसिबल भी है, और उस पे पहुंचने से एक्सीडेंट का जो नुकसान या एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो भी कम रहते हैं। तो गगन चूमते पर्वत शिखर पर, यानी ऊंचाइयों पर पहुंचना है, तो चक्करदार पथ को एक्सेप्ट करना ही होगा। कोई कहते कि हमें तो घुमेरी चढ़ती है, हम तो कभी पर्वत पर जा ही नहीं सकते, राइट। नहीं। तो उसे कैसे भी करके उस चक्करदार पथ को तो पास करना ही होगा, ताकि वह भी पर्वत की चोटी तक पहुंच पाए। ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब सहज रूप से सर्वप्रथम संकल्पित होता है शिल्पी।
उसके उपयोग में आकृत होता है कुंभ का आकार। प्रासंगिक प्राकृत हुआ, ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ, और ध्यान ध्येयाकार। ठीक। तो थोड़ा सा आध्यात्म में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मतलब पहले भी किया है, लेकिन यहाँ से जो जर्नी है अभी और ज्यादा आध्यात्म की ओर जा रही है। क्यों? क्योंकि उपादान अपनी शेप ले रहा है। ठीक है ना? अभी तक तो विषय चल रहा था, रौंदा जा रहा था, उसको भर के गधे पर लादा गया, फिर उपाश्रम में लाया गया, वो सब था। अभी सो जो सब घटित हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? माटी में घटित होगा। ठीक है। तो क्या कहा? सहज रूप से सर्वप्रथम संकल्पित होता है शिल्पी। तो जब भी कोई कार्य शुरू होता है वो संकल्प पूर्वक होता है ना? हम भी जब कभी कार्य शुरू करते क्या करते? समरंभ समारंभ आरंभ। गृहस्थ जब भी कोई आरंभ यानी गृहस्थी के पाप कार्य, राइट? तो कैसे शुरू होते हैं? समरंभ समारंभ। समरंभ मतलब पहले दिमाग में थॉट का आना, फिर उसको एग्जीक्यूशन के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो इकट्ठा करना, दैट इज समारंभ। और फिर आरंभ यानी उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक। तो यहाँ पर भी शिल्पी के अंदर संकल्प आ गया, किस चीज का? उसके उपयोग में आकृत होता है कुंभ का आकार, है ना? क्योंकि कुंभ तो बहुत सारी आकार के हो सकते हैं। अगर वो सुराही की शेप देना चाह रहा है, या वो कुंभ का वास्तविक रूप देना चाह रहा है, बिल्कुल गोल मटोल सा जो कुंभ होता है वो। एक कुंभ ऐसे होते हैं जो फ्लावर पॉट टाइप के होते हैं, है ना? तो अलग अलग आकृतियां हो सकती हैं। तो शिल्पी ने अपने मन में पहले उसके आकार को विजुअलाइज किया, और फिर आकृत होता है कुंभ का आकार। प्रासंगिक प्राकृत हुआ। प्रासंगिक प्राकृत मतलब प्रासंग। प्रासंग मतलब क्या पर्पस है, क्यों बनाना है मुझे, है ना? तो ये सब उसने विचार किया। ठीक। ये सब क्लियर हो गया उसके मन में, तो क्या हुआ? अब ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ। अभी तक जो चीज उसके मन में थी, अब उस चीज का एक शेप आ गया। ठीक है। फ्यूचर में जो घड़ा बनना है उसको वो देख पा रहा है अपने नॉलेज से। तो ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ। ठीक है। बात समझ में आ रही है? उसने मन ही मन उसका एक आकार देख लिया, और जब आकार देख लिया तो अब वह ज्ञान क्या हो गया? ज्ञेय। जिसे जाना जा सके वो ज्ञेय। ठीक है। तो अब वो उसे एक कुंभ के रूप में जान पा रहा। ठीक है। ज्ञान में था अभी तक कि मुझे कुंभ बनाना है, कैसा कुंभ बनाना है अब उसके जानकारी में आ गया। और ध्यान ध्येयाकार, जो उसने सोचा था उसका अब वो ध्यान कर पा रहा। ठीक है। उसकी फ्यूचर पर्याय को वो अभी से देख पा रहा। ठीक है। ध्येय मतलब जो हमारा गोल है, पर्पस है जो, उसको हम ध्यान में ला पा रहे। तो ध्यान ध्येयाकार। ध्येय में यानी जिस पर हमें फोकस करना है, हम वो कर पा रहे। ठीक है। अब शिल्पी बिल्कुल फोकस्ड हो गया कि उसे बनाना क्या है। ठीक है। क्योंकि चाक चल पड़ी, उस पे माटी भी रख दी गई, अब तो शेप देनी है ना। अगर अब भी नहीं देगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। विद इन सर्टेन टाइम पीरियड शिल्पी को उसको रूप देना होता है। ठीक। मन का अनुकरण तन भी करता है। कुंभकार के उभय कर कुंभाकार हुए। प्राथमिक छुवन हुआ माटी के भीतर, अपूर्व पुलकन आत्मीयता का अथ सा लगा। लो रह रह कर तरह तरह की माटी की मंजुल छवियां उभर उभर कर आ रही हैं। क्रम क्रम से तरंग क्रम से रहस्य के घूंघट में निहित थी जो चिर से। क्या कह रहे हैं? मन का अनुकरण तन भी करता है, यानी शिल्पी के मन में जो अभी आकृति आई, अब उसका शरीर उस आकृति को वास्तविक रूप देने के लिए जुट गया। तन में क्या आ जाएगा?
कोई शिल्पी अपनी पोजीशन में बैठा है ना, टाक के सामने, और उसके हाथ चलने लगे, है ना, उसको एक रूप देने के लिए। तो कुंभकार के उभय कर, उभय मतलब दोनों हाथ, कुंभाकार हुए, दोनों हाथों से एक कुंभ का आकार बन गया। ठीक। तो अब जो माटी है, एज अ कुंभ, उसने पहली बार उस कुंभकार के हाथों को छुअन को महसूस किया। बहुत ही सुंदर चित्रण है ये उसका। सोचिए, एक शिष्य है, आज उसको दीक्षा मिलनी, दीक्षा गुरु ने उसको छुआ, है ना, उसके सिर पर स्वास्तिक बनाया, है ना, उस पर कुछ लिखा, या अपना आशीर्वाद दिया, पीछे से छुआ। तो वो जो अभूतपूर्व महसूस देता है शिष्य को, वो बता पाना भी बहुत मुश्किल है। आत्मीयता का अथ सा लगा, अथ मतलब शुरुआत, जैसे कुछ आत्मीयता, जैसे कुछ अपनापन सा लगा, किसी ने उसे अपना माना हो, ऐसा लगा। अपूर्व पुलकन, अपूर्व मतलब जो पहले कभी नहीं हुई, माटी के भीतर अपूर्व पुलकन, पुलकन मतलब खुशी, ऐसी खुशी माटी को पहले कभी नहीं हुई। ठीक है। आत्मीयता का अथ सा लगा। लो रह रहकर तरह तरह की माटी की मंजुल छवियां, मंजुल मतलब सुंदर छवियां, तरह तरह की उसकी आकृतियां, है ना, होता है ना ऐसे, पहले चाक पर जब कुंभ बन रहा होता है तो तरह तरह की आकृतियां आती चली जाती, फिर कुंभकार डिसाइड करता है फाइनल आकृति। ठीक है। तो उभर उभर कर ऊपर आ रही है, क्रम क्रम से, तरंग क्रम से, है ना। कभी देखा हो, नहीं देखा तो देखना जाकर, पॉट मेकिंग, पॉट कैसे बनता है, ठीक है ना। माटी का लौंदे को जब वो शेप दे रहा होता है, तो ऐसा जैसे तरंगे उठ रही हो, जैसे सागर में तरंगे उठती है ना, इस तरह की तरंगे उठती है माटी में। ठीक है। और वो निरंतर अपने हाथों से उसको शेप देता चला जाता, तब जाके वो कुंभ का आकार बनता है। ठीक है। तो उसी की बात की जा रही है, माटी की मंजुल छवियां। माटी तो बहुत चिकनी माटी थी, सुंदर माटी थी, और जब वो बना रहा है, तरह तरह की जो तरंगे उठ रही हैं उसमें, तो हर तरंग अपने आप में एक सुंदर छवि को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माटी की मंजुल छवियां उभर उभर कर ऊपर आ रही हैं, जैसे कहीं डीप डाउन उसके अंदर वो सुंदरता छुपी हुई थी, ऐसा लग रहा है कि एक माटी के अंदर ये सारी क्रिएटिविटी छुपी हुई थी। समझ रहे हैं आप उसके व्यूज को, लेखक के व्यूज को कह लीजिए, एक शिल्पी की नजर से कह लीजिए, है ना। ये सारे उसकी छवियां थी, पॉसिबिलिटीज, सब शिल्पकार के हाथ में होता है, पॉटर के हाथ में, कि उसको क्या रूप दे दे, है ना। तो अपने को लगता है जैसे ही रखा और शेप आने लगी, हमें लगता है अरे बस कर, आ गई ना शेप, लेकिन शिल्पकार को पता है उसे क्या रूप देना है। तो जब तक वो रूप नहीं दे देता, तब तक वो तरंगित चलता रहता है। ठीक है। तो रहस्य के घूंघट में निहित थी वो छवियां, कहीं छुपी हुई थी उस माटी के अंदर। कोई देखकर सोच सकता था ये लौंदे में से इतनी सुंदर छवि निकल कर आ जाएगी। तो क्या कहा, एक रहस्य था ये, घूंघट में जैसे कोई रहस्य हो, चिर से, बहुत लंबे समय से। ठीक। रहस्य की घूंघट का उद्घाटन पुरुषार्थ के हाथ में है। रहस्य को सूंघने की कड़ी प्यास उसे ही लगती है जो भोगता है, संवेदनशील होता है। यह काल का कार्य नहीं है। अब एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देने यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं, रहस्य की घूंघट का उद्घाटन पुरुषार्थ के हाथ में, किसके हाथ में नहीं, काल के हाथ में नहीं, जबकि पुरुषार्थ के हाथ में। यानी हमारे अंदर भी
इस शरीर के अंदर बैठी हुई जो आत्मा है, राइट, एक रहस्यमयी चीज है ना? अनंत शक्ति वाली। उसकी उन शक्तियों का उद्घाटन, उसको बाहर लाना, ये कैसे पॉसिबल है? पुरुषार्थ से पॉसिबल है। तो ये जो पुरुषार्थ है, ये व्रत संयम का पुरुषार्थ है ना? रहस्य को सूंघने की कड़ी प्यास उसे ही लगती है जो भोक्ता संवेदनशील होता है। जिसमें संवेदनाएं ही नहीं, वो कभी आत्मा तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसे कभी आत्मा तक पहुंचने की प्यास ही नहीं हो। तो रहस्य को सूंघना मतलब क्या? कि कुछ है ना? कहते हैं ना कि कभी किसी को दाल में कुछ काला नजर आए, तो किसे आएगा नजर काला? जो देख रहा है अवेयरनेस के साथ, उसे ही दाल में काला नजर आ सकता है। तो कहा कि जो आत्मा का रहस्य है, आत्मा दिखती तो है नहीं, लेकिन इस शरीर में है, और ये एक बहुत रहस्य की चीज है। आप हम भी कभी भी ना जान पाते अगर हमने स्वाध्याय ना किया हो, है ना? आत्मा कुछ होती है, क्योंकि दिखाई दे नहीं रही है। फिर दुनिया ने जैसा बताया था, आत्मा हम भी वैसे ही मान लेते। तो उस रहस्य तक हम कैसे पहुंच पाए? क्योंकि हमारे अंदर भी वो एक प्यास है उस रहस्य को जानने की। ठीक है ना? हमारे अंदर वो संवेदनशीलता है। हमारे अंदर एक गुरु के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान है। उस श्रद्धान को नाम दिया संवेदनशीलता। ठीक है ना? कि हाँ, श्रद्धा क्या है? हमें जो चीज नहीं भी पता, हमने कभी देखी नहीं, है ना, हम उस पर श्रद्धा कर लेते हैं। एक बहुत संवेदनशील कॉन्सेप्ट रहता है श्रद्धा का, राइट? जो चीज हमने कभी देखी नहीं, हम उस पर विश्वास करते हैं, राइट? और उसके पीछे हम पूरा जीवन अपना बिता देते हैं। सोचिए आप, एक मुनि महाराज हैं, समाधिस्थ हो गए, लेट से आचार्य श्री के ले लीजिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस आत्मा के लिए, है ना? पूरा जीवन संयमित रूप से बिताया, कठोर नियम लिए, डिसिप्लिन का पालन किया, अपने आप को किसी भी कारण से संयम से विचलित नहीं होने दिया। कारण क्या था उसके पीछे? कहीं ना कहीं उनका विश्वास था दृढ़ता के साथ कि ये शरीर तो नष्ट हो जाने वाला है, मैं आत्मा हूं। ठीक है ना? और मुझे इसको पाना है, उद्घाटित करना है। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या किया? क्या वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे कि जब मेरे जीवन में काल आएगा काम अपने आप हो जाएगा? नहीं, उन्होंने पुरुषार्थ किया। एक भी क्षण को प्रमाद में नहीं जाना ही उनका पुरुषार्थ है ना? पुरुषार्थ का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उन्होंने करियर तो बनाया नहीं, पैसा तो कमाया नहीं, कैसा पुरुषार्थ किया? वो तो खाली बैठे रहते थे, राइट? लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी आत्मा में जो ध्यान लगाया, राइट, वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ। ठीक है ना? प्रमाद किसे कहते हैं? अपनी आत्मा में इंटरेस्ट का नहीं होना ही प्रमाद होता है। तो क्या आचार्य जी को आत्मा में इंटरेस्ट नहीं था? हाँ। और उनका इंटरेस्ट इतना था कि उनका कभी भी प्रमादित नहीं रहते थे। शिष्यों में तो फिर भी प्रमाद दिख जाएगा, कभी कोई शिष्य कमर टिकाकर बैठकर सामायिक करने लगे, लेकिन आचार्य जी ने कभी अपने जीवन काल में सामायिक के लिए कोई सहारा नहीं ली। ठीक है ना? इतनी अवेयरनेस, उनकी सजगता अपनी आत्मा के लिए रहती थी। तो ये क्या है? ये पुरुषार्थ था उनका अपनी आत्मा के रहस्य के उद्घाटन के। ठीक है? और इसी उद्घाटन को, ऐसा नहीं कि उन्होंने ये सब आचार्य बन के किया, इतनी ही प्यास उनकी तब भी थी जब वो अपने गुरु के पास शिष्य बनकर गए थे। क्योंकि ये जो मूक माटी में उन्होंने
पूरे भाव लिखे हैं, इस सब भावों को उन्होंने जिया है। ठीक है ना। तो उन्होंने जिन भावों को जिया है और जीवन भर नोटिस किया, उनको उन्होंने मूक माटी में लिख सबके लिए प्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना। तो इस आध्यात्म को हम भी अपने जीवन में उतारे। ठीक। आगे क्या कह रहे हैं? तो काल का कार्य नहीं है, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जो भी ये सोचता है ना, काल यानी भाग्य, भाग्य में होगा तो हो जाएगा, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी। तो ये उनके लिए कहा जा रहा है कि यह काल का कार्य नहीं है। जिनके निकट पास करण यानी कर नहीं होता, वह पर का कुछ न करता न कराता। जिसके पास चरण चर नहीं होता, वह स्वयं न चलता पद भर भी, न ही चलाता पर को। काल निष्क्रिय है ना, कर विक्रय से परे है वह। अनंत काल से काल एक ही स्थान पर उदास आसीन है, पर के प्रति उदासीन। तथापि इस भांति काल का उपस्थित रहना यहाँ पर प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य है। परस्पर यह निमित्त नैमित्तिक संबंध जो रहा, क्या कह रहे हैं? जिसके निकट पास करण यानी कर नहीं होता, है ना। जो कोई व्यक्ति जिसके पास हाथ ना हो, है ना, वो किसी की हेल्प नहीं कर सकता। राइट। नोटिस किया होगा, वो दूसरे के लिए हाथों से कुछ नहीं कर सकता और न कराता। पर का कुछ ना करता ना कराता, है ना। उसको सब कुछ अपने पैरों से करने की आदत पड़ जाती है। ठीक है। और जिनके पास चरण नहीं होता, चलने के लिए चरण ही नहीं है, वो क्या कभी दूसरों को चला सकता है? और ना ही वह स्वयं चल पाता है। ठीक है। तो जिसके पास ना हाथ है, ना पैर है, ना वो खुद चल सकता है, ना ही चला सकता है, मतलब अपने कंट्रोल में दूसरे को नहीं रख सकता। ठीक है। तो जो काल है वो भी ऐसा ही है। उसके पास हाथ पैर नहीं है, यानी वो स्वयं नहीं चलता, वो खुद तो निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो जस्ट है। राइट। काल बस होता है। ठीक है ना। उसके बेसिस पर दुनिया चल रही होती है, परिवर्तन हो रहे होते। परिवर्तन पुद्गल में होता है अपने अपने समय पर। काल उसमें एक निष्क्रिय उदासीन कारण बन जाता। बात समझ में आ रही है कि काल सिर्फ उपस्थित रहना जानता। ठीक है। काल किसी को बदल दे ऐसा नहीं। ठीक है ना। कहने में भले ही आ जाता है, समय का पहिया बदल रहा है, काल चक्र बदल रहा है, समय ने देखो उसे कैसा बदल दिया। ये सब व्यवहार की, बोलने की भाषा है। राइट। परिवर्तन पुद्गल में आता है, पुद्गल से आता है ना। और अपन और ज्यादा डीप जाए तो आत्मा के द्वारा आत्मा में परिवर्तन आता है। काल क्या है? उसमें सिर्फ एक उदासीन कारण। कारण तो है, ये नहीं मना कर रहे कि कारण नहीं है, उदासीन कारण। जैसे अम, कुम्हार है ना। कुम्हार अगर मन में सोच ले मुझे घड़ा बनाना है, अपनी चाक भी चला दे, लेकिन उसके पास माटी ही ना हो कुम्हार कुंभ बनाने के लिए, या माटी कहते मुझे नहीं बनना कुंभ, तो क्या वो अपने चाक से कुंभ बना पाएगा कभी? या अपनी उस सोच से कुंभ बना पाएगा? वो सिर्फ एक निमित्त है ना। यहाँ पर जो परिवर्तित हो रहा है वो मैटर करता है। तो क्या कहा? प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य है परस्पर यह निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो यहाँ पर निमित्त क्या हो गया? काल। और नैमित्तिक क्या हो गया? जहां कार्य घटित हो। कार्य कहाँ घटित हुआ? माटी में, उपादान में।
है ना। माटी ने कुंभ का रूप ले लिया, राइट। इसके द्वारा कौन है यहाँ पर एक्टिव जो काम कर रहा है? कुम्हार। कुम्हार क्या है? एक्टिव निमित्त है ना। काल क्या है? इनएक्टिव निमित्त होता है, वो कुछ करता नहीं। यहाँ पर एटलीस्ट कुंभकार क्या कर रहा है? उसको शेप दे रहा है। उसकी शेप के बिना माटी भी रूप नहीं ले सकती थी, राइट। तो ये जो एक के कारण कार्य घटित होता है उसको क्या कहते हैं? निमित्त नैमित्तिक। जहां कार्य घटित हो वो नैमित्तिक, और जिसके कारण कार्य हो वो निमित्त कहलाता है। ठीक है। तो परस्पर कार्य की अनिवार्यता के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध होना जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक के किसी को कुछ क्वेश्चन? मान घमंड से अछूती माटी पिंड से पिंड छुड़ाती हुई कुंभ के रूप में ढलती है। कुंभाकार धरती है, धरती के साथ धरती के ऊपर उठ रही। अगेन शब्दों के जादूगर, है ना। कुंभकार धरती है और धरती के साथ धरती के रूप के ऊपर उठ रही। धरती धरती, फिर सेम हो गया, शब्द वही, मीनिंग डिफरेंट। पिंड से पिंड छुड़ाती हुई, अगेन सेम शब्द, मीनिंग डिफरेंट। ठीक है। मान घमंड से अछूती माटी, माटी में पहले भी नहीं था मान, अभी भी नहीं है, और उसी के कारण आज वो कुंभ का रूप ले पाई, है ना। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा मत करना, मुझसे तो प्यार से बात करना, अगर इस तरह का एटीट्यूड वो दिखाती तो कभी भी कुंभ नहीं बन पाती। तो मान घमंड से अछूती माटी, समर्पित माटी, तुम्हें जो करना है कर दो, मैं रेडी हूं। इन भावों से जब वो माटी आई, तब जाके कुंभकार अपने हिसाब से जिस समय पर उसमें पानी मिलाना है तब पानी मिलाया, जिस समय उसे छानना था तब छाना, जिस समय उसे घोल के रखना था घोल के रख, पिंड बनाना था, है ना। सब कार्य उसने कुम्हार के ऊपर छोड़ दिए थे। तो मान घमंड से अछूती माटी पिंड से पिंड छुड़ाती हुई। पिंड यानी लौंदे की पर्याय, पिंड मतलब लौंदा। ठीक है। पिंड से पिंड छुड़ाती हुई अब उस लौंदे की पर्याय से भी अपना पीछा छुड़ा रही है, यानी अब वो कभी भी वापस उस लौंदे रूप में नहीं आने वाली। हमेशा के लिए उसने उस लौंदे का रूप छोड़ दिया, है ना। एक बार कुंभ बन गया, अब वो कभी भी माटी का लौंदा नहीं बने। पिंड से पिंड छुड़ाती हुई कुंभ के रूप में ढलती। फिर कुंभाकार धरती है, कुंभ का आकार धारण करती है, धरती धारण करती है। ठीक है, धरती। चारू जी, ज्ञान का घनपिंड इसमें क्या आएगा फिर? क्या मतलब? सॉरी। ज्ञान का घनपिंड बोलते हैं ना, ज्ञान मीन्स आत्मा एक घनपिंड एक ही है ऐसा। हाँ हाँ। अम, मैंने वैसे नहीं पढ़ा ये बात। जब हम ध्यान करते हैं ना, मैं आनंद का रसकंद हूँ, मैं ज्ञान का घनपिंड हूँ, हम्म, मैं आनंद का सागर हूँ। हाँ वो तो, वो उस वैसा अपेक्षा से है कि मैं पिंड हूँ, मतलब एक रूप हूँ। रूप, ओके। उस रूप में पिंड का मतलब एक एक तरह का आकार हूँ। यहाँ आकर, पर भी वो लौंदे का आकार हाँ हाँ, है ना। ठीक। हाँ तो एक आकार से पीछा छुड़ा रही है हाँ, ना। ठीक है जी, हाँ। तो यहाँ पर उसने कुंभ का आकार धारण कर लिया और धरती के साथ, धरती मतलब धैर्य के साथ, धरती से ऊपर उठ रही है। धरती से ऊपर उठ रही है मतलब, कभी देखा हो आपने, जरूर से देखना, चाक पर से जब वो कुम्हार घड़ा बना लेता है तो उसे हल्का सा बड़े प्यार से उठाकर धैर्य के साथ ऊपर उठाता है, अलग करता है उसे, है ना। पिंड छुड़ाता है यानी चाक से उसको अलग कर देता है। अब वो प्योर फॉर्म आ गया कुंभ का। ठीक है।
तो धरती से वो ऊपर उठती है। वैसे निरंतर सामान्य रूप से वस्तु की यात्रा चलती रहती है, अबाधित अपनी गति के साथ। फिर भी विशेष रूप से विकास के क्रम तब उठते हैं जब मति साथ देती है, जो मान से विमुख होती है, और विनाश के क्रम तब जुटते हैं जब रति साथ देती है, जो मान में प्रमुख होती है। उत्थान पतन का यही आमुख है। क्या कहा कि वैसे निरंतर सामान्य रूप से वस्तु की यात्रा चलती रहती है। ठीक है, सभी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है। भले ही हमें एक एक क्षण ना दिखता हो, लेकिन सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। हमारी जो यात्रा है, अब नहीं मालूम हमें कितनी बड़ी, राइट? तो हमारी जो यात्रा है वो भी चल रही है। इस पर्याय की कितनी यात्रा है, वो भी निरंतर चल रही है। हमारा एक एक क्षण बीतता जा रहा है। सामान्य रूप से देखें तो हम अपनी उस यात्रा पर चलते चले जा रहे हैं, अबाधित अपनी गति के साथ। ठीक है ना? लेकिन विशेष रूप से अगर हमें अपनी यात्रा करनी हो तो क्या करना होगा? विशेष रूप से मतलब विकास के क्रम के साथ हमें अगर चलना हो, अपने आप को ऊपर उठाना हो, है ना? हमें एक नॉर्मल यात्रा न करनी हो, ऊपर उठकर ऊपर की तरफ की यात्रा करनी हो, तो कब होगी वो यात्रा? जब मति साथ दे, जब बुद्धि साथ दे, ज्ञान साथ दे। और कैसा ज्ञान? जो मान से विमुख होता है, जिसमें अहंकार नहीं होता, है ना? अहम से अरहम की यात्रा की जाती। अहम यानी अहंकार, और अरहम यानी अपना वास्तविक स्वरूप। तो अगर हमें विशेष रूप से ऊपर की विकास की यात्रा करनी हो, तो हम कब कर सकते हैं? जब हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, है ना, हमारा विवेक हमारा साथ कब देगा? जब हमारे अंदर अहंकार नहीं होता। सोचिए, अगर ये अहंकार के साथ हो तो क्या कहा? विनाश के क्रम तब जुटते हैं जब रति के साथ देती है, जो मान में प्रमुख होती। अगर हमारे अंदर अहंकार है, थोड़ा सा भी अच्छा कार्य किया और हम चाहे चार लोग हमारी तारीफ करें, है ना, हमारी वाहवाही हो, हमने क्या बढ़िया काम किया, है ना, जो हो नाम के लिए करें, तो क्या हो गया? यहाँ पर मान प्रमुख हो गया। क्या अब हमारा अंतरंग विकास होगा? नहीं। हम कहाँ की तरफ जाएंगे? नीचे की तरफ, विनाश की तरफ। ठीक है ना? तो कहा उत्थान पतन का यही आमुख है। आमुख मतलब कारण है कह लो, या स्टार्टिंग होती। उठने और गिरने की स्टार्टिंग यहीं से होती है। कहाँ से? यानी मान से होती। मान नहीं है तो हम ऊपर उठ जाते हैं, और मान है तो हम नीचे गिरते हैं। ठीक है? 5 मिनट है, अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। इसी सा है। घृत से भरा घट सा बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुंभ को उतारा धरती पर। 2-3 दिन का अवकाश मिला, सो कुंभ का गीलापन मिट सा गया, सो कुंभ का ढीलापन सिमट सा गया। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है। कुंभ को उठा लिया है हाथ में, एक हाथ में सोट लिया है, एक हाथ में कुंभ की को ओट दी है, और कुंभ की खोट पर चोट की, है ना? हमेशा क्या होता है? घृत से बड़ा घट सा, यानी जिस तरह घी से भरे घड़े को सावधानी से हाथ में उठाते हैं, कहीं गिर गया तो, टूट गया तो, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है। ऐसे ही शिल्पी ने बड़ी सावधानी से उस घड़े को पूरी वैल्यू देते हुए चक्र पर से उतारा और धरती पर रख दिया। कितने दिनों के लिए? 2-3 दिन के लिए सूखने। ठीक है ना? और उससे क्या हुआ? कुंभ का गीलापन मिट सा गया, और उसका जो ढीला ढालापन था ना, वो अब कड़ापन आ गया। ढीलापन सिमट सा गया,
आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है ना। जब वो ढीलापन चला गया, तब शिल्पी ने उसे वापस से प्रसन्नता के साथ अपने हाथ में उठाया, है ना। क्योंकि शिल्पी का भी मन में कुछ तो है, उसने किसी कारण से ये घड़ा बनाया है, राइट। तो वो प्रसन्न है कि उसका कार्य जो है अब एंडिंग की तरफ जा रहा है, राइट। तो उसने जब हाथ में उठाया, अब उसने एक हाथ में सोट लिया। सूट होता है सूंटने वाला, यानी पीटने वाला, राइट। और एक हाथ में उसने कुंभ को ओट दी, अपने हाथ में पीछे उसने सपोर्ट दिया। ओट मतलब सपोर्ट दिया, किसका? हाथ का सपोर्ट दिया, किसको? कुंभ को, घड़े को। ठीक है, तो सोचिए, उसके हाथ में घड़ा है और एक हाथ में पीटने वाला कुछ औजार है उसका, ठीक है। और कुंभ की खोट पर चोट की। खोट मतलब कहीं पर भी अगर शेप अच्छी ना हो, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा हो, तो उस पर वो बड़े प्यार से धीरे धीरे उस पर चोट पहुंचा रहा। ठीक है, ऐसे ही शिल्पी शिष्य को जो गुरु है ना, वो भी शिष्य की खोट को देखकर उस पर चोट करते हैं, ताकि उसके खोट को दूर किया जा सके। तो ऐसा कोई भी शिष्य नहीं रहता जो पूरी तरह से खोट रहित हो, है ना। तभी वो गुरु की शरण में आता है कि मेरे अंदर जो भी खोट है, आप ही दूर कर सकते हैं, है ना। तो पूरे प्रोसेस के साथ गुरु ने उसको अब शिष्य दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के बाद भी गुरु उसे बड़े प्यार से अपने पास रखते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा। फिर उसको प्रायश्चित देते हैं कि तुमने ये गलती कर दी, अगली बार नहीं करना, है ना। प्रायश्चित और प्रत्याख्यान से उसको उसकी उस कमी को दूर करते, उसकी उस आदत को दूर करते, है ना। तो बिल्कुल एक कुशल शिल्पी की बात, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें भी कभी कोई ऐसा शिल्पी मिले जो हमारी खोट दूर कर सके, तो हम भी अपने जीवन को धन्य समझ पाएंगे कि वो घड़ी कब आई, है ना। इसी भावना को हम भी पाते रहे कि हमें भी एक ऐसा गुरु मिल जाए जो हमारे अंदर की सारी अशुद्धियों को बस दूर करता जाए, और उसके लिए पहले हमारे अंदर भी वो समर्पण का भाव हो, मान कषाय हमारी दूर हो, ठीक है ना। तब जाके तो एक शिल्पी, एक गुरु हमें एक अच्छी शेप दे पाए, ठीक है। तो आज का विषय यहीं तक रखते हैं। किसी को कुछ पूछना या शेयर करना हो तो फील फ्री। ठीक है, यहीं तक रखते हैं फिर। जिनवानी स्तुति। रावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देतो बुध। हे जिनवानी भारती, कोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पाठ में करना। सभी को जय जिने। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।